नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG की यादों में। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण 50 प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, जगदलपुर में दलपत सागर तालाब किस वंश के शासक ने बनवाया? तो जगदलपुर में दलपत सागर है, वो किस शासक ने बनवाया, ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, काकती वंश के शासक ने बनवाया है। ठीक है, कौन था काकती वंश के शासक? दलपत। ठीक है, उसी ने यह तालाब बनवाया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किरारी के यज्ञ स्तंभ में उल्लेखित पदाधिकारी कुलपुत्रक कौन था? तो कुलपुत्रक कौन था? तो ये हो जाएगा अभियंता या मुख्य मिस्त्री था। ठीक है, कुलपुत्रक कौन था? तो अभियंता या मुख्य मिस्त्री था। अगला प्रश्न दिया है, 1989 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो छत्तीसगढ़ की मात्र प्रतिनिधि 1989 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था बम्बई में, उसका प्रतिनिधि किसके द्वारा किया गया था? सॉरी, प्रतिनिधि मतलब हिस्सा कौन लिया था, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रामचंद्र राव ने। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव ने। अगला प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में किससे गिरफ्तार किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, श्री रामकृष्ण ठाकुर। अगला प्रश्न देखेंगे, नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल वर्तमान में किस जिले में है? तो वर्तमान में वह धमतरी जिला हो जाएगा, याद रखिएगा धमतरी जिले में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बस्तर के नल राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो नल राजाओं की राजधानी बताना है आपको, तो पुष्करी हो जाएगा, याद रखिएगा पुष्करी। ठीक है, अगला दिया है, रायपुर षड्यंत्र केस के नायक थे? रायपुर षड्यंत्र केस के नायक कौन थे? तो परशुराम सोनी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में प्रथम मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ? तो राजनांदगांव, सभी को पता होगा। ठीक, बीएनसी कॉटन मिल। अगला दिया है, कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था? तो किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश राजा सोमेश्वर को पराजित किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जाजल्यदेव प्रथम ने राजा सोमेश्वर जो कि छिंदक नागवंश के राजा थे उसको पराजित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, मराठा काल में सेवई क्या था? तो मराठा काल में सेवई क्या था? तो एक अर्थदंड या जुर्माना था। ठीक है, एक प्रकार का। अगला प्रश्न देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावती बाई किस स्थान की सत्याग्रही रही? किस स्थान की सत्याग्रह रही दयावती बाई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, महासमुंद। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, गुंडाधुर छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के जननायक थे? गुंडाधुर किस क्षेत्र के जननायक थे? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बस्तर हो जाएगा क्या? हाँ, बस्तर हो जाएगा। ठीक है, बस्तर। तो गुंडाधुर किससे संबंधित है, ये भी का प्रश्न आता है। तो भूमकाल विद्रोह के नेता थे गुंडाधुर। कब हुआ था? 1910 में हुए भूमकाल विद्रोह के नेता कौन थे? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो गुंडाधुर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौशल एवं उत्कल में शासन 1940 से 1040 से 1065 करने वाले महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी किस वंश का शासक था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सोमवंश। ठीक है, त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण किया था सोमवंश ने, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि किसने शासन धारण किया था? तो महाभवगुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न है, मारंजमुर शिलालेख किस शासक का है? मारंजमुर शिलालेख किस शासक का है? तो ये ययाति शिवगुप्त का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बानाबरद में निम्नलिखित गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ? तो किसका सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है बानाबरद से, ये बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, स्कंदगुप्त का सिक्का प्राप्त नहीं, बाकी कच्छ, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त इसका सिक्का प्राप्त हुआ है। अगला है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाषाण युग का मेनहीर या पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है? मेनहीर मतलब पाषाण स्तंभ, पत्थर से बना स्तंभ है ये। ठीक है, याद रखिएगा। तो कहाँ प्राप्त हुआ है?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा करकाभाट में। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजनांदगांव के मजदूर आंदोलन के कारण ठाकुर प्यारेलाल सिंह को किस वर्ष रियासत से निष्कासित होकर रायपुर आना पड़ा? ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इसको। तो सी हो जाएगा 1924 में। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पूर्व निम्नलिखित तहूदारी नहीं थी। तो ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पूर्व कौन सा है जो तहूदारी नहीं था, वो बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा संजारी। संजारी जो है तहूदारी नहीं थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन के समय अपनी सरकारी पदवियों का त्याग नहीं किया? त्याग नहीं किया पूछा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ला ने। अगला प्रश्न देखेंगे, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारी का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मी जैन किसका है? अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, राजूलाल शर्मा। बाकी ये तीनों जो है संबंधित है। अगला देखेंगे, 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम है। तो क्या नाम था उस प्राचार्य का? तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्मिथ पियर्स। याद रखिएगा, राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य कौन थे? स्मिथ पियर, जिन्होंने 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न है, इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ? 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो बिलासपुर से हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य में कांचगुप्त के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुआ है? कांचगुप्त के सिक्के। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बानाबरस से। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, यह राज्य अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था? तो छत्तीसगढ़ अंग्रेजों के नियंत्रण स्थापित होने से पहले किसके अधीन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अप्पा जी। ठीक है, भोसला शासक था अप्पा जी, उसी के अधीन था छत्तीसगढ़ राज्य जो है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, विद्रोह के बाद वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई? तो विद्रोह के बाद वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई? तो 2 दिसंबर 1857 को हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, रायपुर की कौन सी घटना को सूरत फूट 1907 की पृष्ठभूमि कहा जाता है? ये मोस्ट IMP है, देख लीजिएगा। तो बी हो जाएगा। ठीक है, 29 मार्च 1907 को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक, इसी को क्या बोला जाता है? सूरत फूट 1907 की पृष्ठभूमि। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इस राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रारंभ चरण में किए गए कार्यों में असत्य कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पुरानी प्रशासन व्यवस्था को लागू किया गया, तो ये असत्य है। ठीक है, बाकी सभी जो है सत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 13 जून 1932। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।